हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमदर्पण पर। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश मान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें जितने भी फैक्ट और डिटेल डाले हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश की फेमस बुक द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि जगमोहन ब्लोकरा की है। उसके बाद हिमाचल दर्पण, जो कि आकाश पब्लिकेशन की है। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश और जितने भी अदर जो रिसोर्सेज है उन सभी से हमने फैक्ट और डिटेल ली हुई है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम माउंटेन रेंज या हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जो कि अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है, और यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियाँ हैं और घाटियाँ है और मंदिर है, उनको देखने के लिए दुनिया भर से हिमाचल प्रदेश में लोग आते हैं। तो आज हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत में बसा हुआ एक राज्य है। तो जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वही आगे चलते हुए हिमाचल प्रदेश में भी आती है। तो हम आज सिर्फ इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे नीचे आती है दोस्तों शिवालिक। उसके बाद आती है मध्य, और सबसे ऊपर वाली आती है उच्च हिमालय के नाम से जानी जाती है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है। तो दोस्तों, जो जो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर के बीच में। और जो इसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मुख्यतः से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी और कितने भागों में बांटी हुई है। तो जो हिमाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 3 भागों में बांटी हुई है, जो कि है शिवालिक, या इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, और इसे निम्न पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है भीतरी हिमालय, या इसे मध्य पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है बृहद हिमालय, जो कि उच्च पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला, या जो कि लघु हिमालय, या जिसे निम्न पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जितने भी ये नीचे वाला एरिया है दोस्तों, ये सारा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो शिवालिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो शिवालिक का नाम सुनते ही आपको लग जाता है कि शिवालिक मतलब कि इसका नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है दोस्तों शिव की अलका, और इसे शिव की जटाएं भी कहा जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। और जो नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करते हैं, और इसका पुराना नाम है मैनक मैनक पर्वत, या इसे मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की। तो दोस्तों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में। और जो यहाँ पे औसतन वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर के बीच में ही। और जो इसमें क्षेत्र आते हैं वो है सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी के निचले क्षेत्र, और नाहन, चंबा, ऊना व कांगड़ा जिले के निचले भाग जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है दोस्तों। और यहाँ की मिट्टी जो है दोस्तों, जो वो है सरकरी तथा शीघ्र टूटने वाली है। और जो दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला के बीच में जो नाले होते हैं जो या खड्डे होती है, उसको स्थानीय भाषा में चो या खड्डे कहते हैं। जहाँ से पानी का प्रवाह होता है उसे खड्डे या चो कहते हैं। और जो यहाँ पे फसलें उगाई जाती है, यहाँ पे मक्का, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना, आलू तथा खट्टे फल उगाए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जो भूमि है और जो वातावरण है वो अच्छा है। तो आगे हम बात करते हैं
दोस्तों जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है वो है भीतरी हिमालय या मध्य पर्वत श्रेणी। तो आप देख सकते हैं कि मैप में जो मध्य पर्वत श्रेणी कौन सी है, जो दोस्तों जो शिवालिक के ऊपर धौलाधार और पीर पंजाल है, इसे मध्य पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसमें के बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम मध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। तो जो मध्य पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। और इस श्रृंखला में सिरमौर की रेणुका पछाद और मंडी जिले की चिचोट और करसोग, चंबा की चुराह और कांगड़ा के ऊपरी जितने भी भाग है और पालमपुर तहसील शामिल है। तो आगे बात करते हैं जो मध्य पर्वत श्रृंखला या जो मध्य हिमालय है दोस्तों, धौलाधार व पीर पंजाल की तरफ लगातार ऊंचाई प्राप्त करता है। मतलब कि यह नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई ऊपर ऊपर जाते जाते बढ़ती ही रहती है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, वह है धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दूसरी है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगे बात करते हैं हम दोस्तों, जो इसकी पहली पर्वत श्रृंखला है जो मध्य जो हिमालय है उसको दो भागों में बांटा हुआ है। पहली है धौलाधार। जो धौलाधार की हम बात करते हैं तो दोस्तों आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, अगर आप धर्मशाला या कांगड़ा की तरफ गए होंगे तो वहाँ से आपको जो ये पर्वत देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये जो पर्वत है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला के पर्वत है। आगे हम बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों यह जो पर्वत श्रृंखला है मुख्य तौर से कांगड़ा जिले में पाई जाती है। दोस्तों मुख्य रूप से ये कांगड़ा जितने भी वो पहाड़ है और जो पर्वत श्रृंखला है वो धौलाधार के है और इसे मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो पीछे है वो मैनक है या मानक है, यहाँ पे मोलाक पर्वत कहा जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो है 3050 मीटर से लेकर 4570 मीटर के बीच में है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो कि ये है कि बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट का नाम दिया गया है। आप इन फ्यूचर या एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि धौलाधार पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि श्वेत पर्वत श्रृंखला या श्वेत मुकुट, तो आप उसको सही करना, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यह पर्वत श्रृंखला दोस्तों बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास एक शाखा के रूप में पृथक होती है। दोस्तों जो बद्रीनाथ है वहाँ से ये बृहद जो हिमालय है उससे अलग हो जाती है। उसके बाद सतलुज नदी से रामपुर के पास जो सतलुज नदी है दोस्तों वो आती हुई उसे रामपुर के पास हुआ है वो काट देती है इस पर्वत श्रृंखला को। और व्यास नदी जो लारजी नामक स्थान है वहाँ पर इसे काटती है। और इसके जो बीच में वाला एरिया है दोस्तों वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला का एरिया है। और यह पर्वत श्रृंखला कुल्लू, शिमला, कांगड़ा से होते हुए चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है। दोस्तों जो शिमला है, शिमला से आते हुए कुल्लू से कांगड़ा की तरफ से आगे और चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चले जाती है। और यह रावी नदी जहाँ इसे रावी नदी काटती है, फिर ये जो रावी नदी है चंबा में वो उसे वहाँ से काट देती है और उसके बाद वो अलग हो जाती है, जो वहीं तक ये पर्वत श्रृंखला है। और बड़ा भंगाल के पास इसका हिस्सा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से टकराता है। मतलब कि ये आपस में यहाँ पे कट जाता है या वहाँ से उसको अलग कर देता है। इसके बाद इस श्रृंखला का कुछ हिस्सा मंडी व चंबा जिले में भी पड़ता है। जो ये पर्वत श्रृंखला है दोस्तों इसका जो कुछ हिस्सा है वो मंडी और चंबा जिले में भी पड़ता है। और यह पर्वत खेड़ी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों जो ये खेड़ी नामक स्थान है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जो ये खेड़ी नामक स्थान है यहाँ से जो ये पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल में प्रवेश करती है। तो आप इस फैक्ट को याद रखना दोस्तों। जो ये पर्वत श्रृंखला है ये यहाँ पर खेड़ी नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो खेड़ी जगह है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो खेड़ी जगह है वहाँ पर जो रावी नदी है वहाँ वो हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चले जाती है। तो आगे हम बात करते हैं
जो सेकंड है दोस्तों इसकी पीर पंजाल। जो पीर पंजाल के बारे में हम पढ़ते हैं तो दोस्तों जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3,960 मीटर से 5,470 मीटर के बीच में है। और यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है दोस्तों। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, तो वह है पीर पंजाल। आप यहाँ पे ठीक कर लेना दोस्तों कि जब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वह होगी पीर पंजाल। बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला सतलुज नदी के किनारे से निकलकर एक और चिनाब और दूसरी ओर रावी तथा व्यास नदी को अलग करने का काम करती है। दोस्तों जो ये पर्वत श्रृंखला है, एक तो ये सतलुज नदी के किनारे से निकलती है और फिर दूसरी ओर चनाब और दूसरी रावी तथा व्यास को अलग करती है। दोस्तों जो ये पर्वत श्रृंखला है मतलब ये इनको अलग कर देती है इन नदियों को। और यह हिमाचल प्रदेश के मध्य में उत्तर पूर्व में स्थित है। जो ये पर्वत श्रृंखला जो सिचुएटेड है दोस्तों, यह है हिमाचल के प्रदेश के मध्य में उत्तर पूर्व की ओर। जो उत्तर पूर्व का इलाका है दोस्तों, ये वहाँ उस साइड को स्थित है। तो आगे हम बात करते हैं जो इसके बारे में दोस्तों। जो इसका क्षेत्र है दोस्तों, यह क्षेत्र मतलब कि पीर पंजाल कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो यह पच्छाद के रेणुका मतलब कि जो सिरमौर जिला है उस वहाँ तक, जो मंडी के जो कुछ क्षेत्र है दोस्तों, जैसे कि मंडी के चिचोट से करसोग, जितने भी करसोग से लेकर चिचोट के बीच में एरिया है वो पीर पंजाल के अंतर्गत आता है। और कांगड़ा के पालमपुर के ऊपरी भाग तथा जो शिमला के ऊपरी पहाड़ियाँ है और जो चंबा के चुराहा के ऊपरी भाग तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है दोस्तों। अगला जो फैक्ट रहेगा, रोहतांग और पीर पंजाल दर्रा इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीर पंजाल में कौन कौन सी पर्वत दर्रा आता है, तो जो रोहतांग और पीर पंजाल दर्रा है दोस्तों, वह इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और जहाँ यहाँ पे जो खेती होती है वो है आलू, गाजर, प्याज, शलगम और मूली आदि फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो वह रहेगी बृहद हिमालय, जिसे उच्च पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो आप आगे हम इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। जो उच्च हिमालय है दोस्तों, या जो उच्च पर्वत श्रृंखला है, यह दोस्तों अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। ये और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके आगे में हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है चंबा की पांगी तहसील, लाहौल व किन्नौर जिले आते हैं। जितने भी जो ऊंचे ऊंचे और हिली एरिया है दोस्तों, जो सब जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से बहुत है, वो सारे इलाके इसी में आते हैं। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो यह 5,000 से 6,000 मीटर से अधिक है। और यहाँ पे वर्षा दोस्तों बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे जो वर्षा कम होती है, इसके लिए यहाँ इसके कारण यहाँ पे जो सूखे फल होते हैं दोस्तों, उनकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जितने भी दोस्तों जो ग्लेशियर है वो आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्षेत्र में मुख्य जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है दोस्तों। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जो इसके बारे में हमने मैप में पीछे देखा था, जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यह हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। जो दोस्तों जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो तिब्बत को यहाँ से अलग कर देती है और इसके आगे मतलब तिब्बत लग जाता है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है शिला, जिसकी हाइट है 7,025 मीटर। और वो जो चोटी है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों वो उच्च हिमालय के अंतर्गत आती है। और इसमें जो प्रसिद्ध दर्रे है दोस्तों, वो है साच दर्रा, चिन्नी दर्रा, छोबिया दर्रा, कुगटी दर्रा जो कि चंबा जिले के है, और कुंजम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालच्चा दर्रा, हमटा दर्रा और चंद्रखेरनी दर्रा दोस्तों, यह इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला है वो किस किस तरह से है। दोस्तों जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये सारा दोस्तों ये शिवालिक के अंतर्गत आता है। और बीच में हमने पढ़ा कि जो मध्य पर्वत हिमालय है जिसके अंतर्गत जो दोस्तों जो धौलाधार और पीर पंजाल के क्षेत्र आते हैं पहाड़ी आती है वो मध्य हिमालय के बीच में आती है। और जो उच्च हिमालय है दोस्तों जो ये वाले पर्वत है दोस्तों ये वाले उच्च हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हमने अभी पढ़ा कि जो जास्कर पर्वत श्रृंखला व श्रेणी है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और जो जास्कर है वो तिब्बत को हिमाचल से अलग करती है। तो इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों आज हमने पढ़ा जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में और जो माउंटेन रेंज को किस तरह से बांटा गया है उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। और इसकी जो श्रेणियां है कौन कौन सी है जैसे शिवालिक है भीतरी शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद मध्य पर्वत श्रेणी है, उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना